अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम चिकन की ऐसी रेसिपी बनाएंगे कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर कोई मेहमान आया होगा वो भी उंगलियां चाटता रह जाएगा और घर वाले भी। और बच्चों को तो मन पसंद होगा। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं ऐसा चिकन। हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त को अच्छे से मैंने धो के साफ़ कर लिया है और 1 kg गोश्त था, उसके अंदर से थोड़ा सा मैंने अलग कर लिया बोनलेस। उसे मैं मैकरोनी नूडल्स वगैरह या ऐसी रेसिपी में इस्तेमाल करूँगी। अब चिकन को मैंने एक बड़े से बर्तन में डाल लिया और 1 पाव दही जो उसके अंदर मैंने डाला है। दही और मसाले वगैरह इसके ऊपर लगा लेंगे तो ये सारा यानी कि जितना भी चिकन है उसके अंदर तक सारा चला जाएगा असर इनका, और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब रेड पेपर यानी कि और रेड चिली सुरख मिर्च जो है वो डाली है, तकरीबन 2 चम्मच है, छोटी छोटी वाली जो मैंने डाली हैं। ऐसे ही मैं हल्दी की आधी चम्मच डालूँगी। हल्दी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, इसे लाज़मी अपने खानों में इस्तेमाल किया जाए। अजवाइन, गरम मसाला ये मैंने मिक्स करके रखा हुआ है। चाट मसाला वगैरह ऐसी जो चीज़ें हैं ना, इन्हें मैंने मिक्स करके रखा हुआ है। इसकी तकरीबन 2.5 चम्मच जो है ना वो मैंने डाली हैं। ये तीनों चीज़ें मैंने इसलिए मिक्स करके रखी हैं कि हर खाने में थोड़ा सा डाल देती हूँ तो उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। नमक जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। इसके बाद कोरमा मसाला जो है उसका एक स्मॉल पैकेट जो है वो फुल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। कोरमा मसाले के से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि हमने कोरमा कढ़ाई बनानी है तो इसलिए बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसके अलावा मैंने चटनी जो धनिया पुदीना की चटनी बनाई होती है उसे मैंने इसमें ऐड किया है। तकरीबन बड़ी जो खाने वाली चम्मच होती है ना वो 1 चम्मच ऐड किया है और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। पहले तो मैं हाथ के साथ करने लगी और पहले तो मैं स्पून के साथ चम्मच के साथ करने लगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने हाथ के साथ कर लिया। आप किसी भी चीज़ के साथ मिक्स कर लेंगे, लेकिन अगर हाथ के साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से मिक्स होगा। हमारी जितनी भी बोटियाँ हैं यानी कि चिकन के पीस हैं उन सब के ऊपर अच्छे से मसाला लग जाएगा, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ के साथ करते हैं तो वो इतने अच्छे से नहीं लगता। वो अगर उनके साथ टच होते हैं तो वो ऊपर से मसाला थोड़ा थोड़ा उतारते जाते हैं, लेकिन जो हम हाथ से कर रहे होते हैं ना हम अच्छे तरीके से करते हैं। और फिर हाथ को भी उसी बर्तन के साथ अच्छे तरीके से आपने साफ़ करके वो मसाला भी उसी में ही ऐड कर देना है, क्योंकि हमारे हाथ के साथ भी काफ़ी ज़्यादा मकदार में मसाला लग जाता है। अब हम इसे तकरीबन आधा पौना घंटे के लिए रख देंगे अलग, ताकि मसाला जो है अच्छे तरीके से हमारे चिकन के अंदर चला जाए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप घंटा 2 घंटे भी रख सकते हैं, यानी कि 1 to 2 आवर भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने हाफ़ आवर रखे हैं। अब मैंने ले लिए 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर, ना ज़्यादा छोटे हैं ना ज़्यादा बड़े हैं, उनको कट करके स्मॉल पीसेस में कर लिया है। तीनों को अच्छे तरीके से हम कट करेंगे और स्मॉल पीसेस में कर लेंगे और फिर एक बाउल लेके बाउल कह रही हूँ मैं थोड़ा सा खुद भी ना कंफ्यूज हो रही हूँ, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उसकी वजह से आपने भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने लग जाती है। अच्छा, अब हांडी लेंगे और हांडी के अंदर हम ये सारे टमाटर डाल लेंगे और उसके अंदर हम पानी लेंगे थोड़ा सा और चूल्हे पे रख देंगे। चूल्हे पे रख के इससे बॉयल होने देंगे। तब तक हम अपनी जो शर्फ़ है जिसके ऊपर टमाटर कट किए थे उसे भी साफ़ कर लेंगे, क्योंकि उसका पानी जो है ऊपर रह जाता है या वो निशान छोड़ जाता है। अगर हम साथ साथ ही साफ़ करते जाएँ तो निशान नहीं छोड़ेंगे। हम इसे तकरीबन मीडियम स्टीम पे पकने देंगे, यानी कि आंच को मीडियम कर देंगे और पकने देंगे। तब तक हम अपने जो प्याज हैं उनको कर लेंगे कट। अच्छा, प्याज को कट करते वक़्त बहुत ज़्यादा पानी निकलता है जो आँखों में जाता है। उसका आसान सा तरीका क्या है, जब आप ऊपर से छिलका उतार रहे हो तो सिर्फ़ ये जो बारीक सी जिल्द होती है ना इसे उतारा करें, सारा छिलका ना उतारा करें। एक तो इससे प्याज भी हमारे की भी बचत होती है, यानी कि प्याज हमारा वेस्ट नहीं होता, और दूसरा हमारी आँखों की भी बचत होती है, आँखों में भी पानी नहीं जाता। लेकिन एक और चीज़ बताती जाऊँ,
कि ये जो प्याज का पानी होता है ये आँखों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपकी आँखों में किसी भी किस्म का इन्फेक्शन है, कोई भी जलन है या कुछ भी है ना, आप आँखों में प्याज का पानी डालेंगे ना तो वो बहुत जल्दी ठीक होगा। और इसके अलावा लहसुन जो है उसका पानी, आप एक प्याज या लहसुन लेके जो सुरमादानी वाली सुरमिर्ची होती है जिसे हम आई में डालते हैं, उसे प्याज या ऑनियन में ऐसे करके डिप करके आँखों में लगाएंगे तो उस वक़्त तो बहुत ज़्यादा जलन होगी, बुरी हालत हो जाएगी, लेकिन उससे आपकी आँखों की आँखें ठीक हो जाएंगी। अच्छा, पहले तो मैं हमेशा जूसर में इनको सारी चीज़ें, टमाटर और प्याज वगैरह, इन सबको इकट्ठा ही बीट कर लेती होती थी, लेकिन इस दफ़ा लाइट गई हुई थी, इसलिए मैंने ये बीटर यूज़ किया है। और इसीलिए ही मैंने पहले फिर उधर जो है टमाटर उन्हें भी रख दिया है चूल्हे पे। अब ये देखें, बीटर में डाल के, अगर तो आपके पास काफ़ी मज़बूत वाला है, यानी कि आउट ऑफ कंट्री वाला है, तो फिर तो आप फुल ऊपर तक भर के भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास पाकिस्तानी था तो इसलिए ये थोड़ा सा नाजुक है। मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था तो देखने में तो तब ऐसे ही लग रहा था कि मज़बूत है, अच्छा है, लेकिन जब करा है तो ये थोड़ा सा नाजुक है। तो लेकिन इसे यूज़ करना बहुत ही आसान है। इसमें चिकन भी हो जाता है, प्याज भी हो जाते हैं। आपने जस्ट क्या करना है कि इसके अंदर प्याज वगैरह डालने हैं, डाल के इसकी जो डोरी है उसे पकड़ के खाना है। तो 4 से 5 दफ़ा ही करने से बिल्कुल बारीक चॉप हो जाते हैं हमारे ये प्याज। तो प्याज, टमाटर वगैरह ये सारा कुछ हो जाते हैं, लेकिन आलू इसमें ना डालें। अगर तो अच्छी वाली या मज़बूत वाले ब्लेड हैं तो फिर आलू भी डाल दें। अब हम प्याज जो हैं उनको भी अपने टमाटर के साथ ही ऐड कर देंगे हांडी में, और हांडी में ऐड करने के बाद इसको फिर हम स्टीम पे रख देंगे, यानी कि फिर दोबारा इसे गर्म होने देंगे। और सेम प्रोसेस से ही हम जितने हमारे पास प्याज थे, 4 से 5 प्याज मैंने यूज़ किए हैं, इन सबको इसी तरीके से बीट करके बिल्कुल छोटे छोटे बारीक कट करके टमाटर के साथ ऐड करते जाएंगे। और जब तक मैंने इन्हें ऐड किया साथ में चॉप करके, तो पानी जो है कम हो गया हुआ था, तो फिर मैंने थोड़ा सा और पानी इसके अंदर ऐड कर लिया, क्योंकि इसका नहीं है। अब हम इसको इसी तरीके से पकने देंगे, तकरीबन मीडियम फ्लेम पे ही। एक मरतबा बेशक थोड़ा सा हाई कर लें ताकि जल्दी में स्टीम मिल जाए। हाई करने के बाद जब आप देखें कि ये होने लग गया, पानी बॉयल होने लग गया और ये भी अच्छे तरीके से होने लग गए हैं, तो फिर स्लो कर लें, थोड़ा सा मीडियम कर लें। और ये देखें, अब इनका कलर चेंज हो गया। इसमें हमने कोई मसाला ऐड नहीं करना, जस्ट ऑयल ऐड करना है। ऑयल ऐड करके हमने इसे थोड़ा सा यानी कि कर लेना है कि इसका कलर वगैरह चेंज हो जाए और इसका यानी कि हमारा मसाला तैयार हो जाए, लेकिन थोड़ा सा करना है, ज़्यादा नहीं करना। थोड़ा सा करने के बाद जब हमने देखना है कि अब थोड़ा सा बेहतर हो गया, तो इसके अंदर हमने जो अपना चिकन तैयार करके रखा हुआ था, जिसके ऊपर दही और मसाले वगैरह लगा के रखे हुए थे, उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करके अच्छे तरीके से उसे मिक्स कर लेंगे कि सारा हमारा जो चिकन है वो मसाले के साथ मिक्स हो जाए। जब मिक्स हो जाएगा तो इसे हम कवर करके रख देंगे हाई फ्लेम पे। अभी पहले हमने हाई फ्लेम पे रखना है और इसको ऐसे ही पकने देंगे, बिल्कुल मूव नहीं करना। इसमें कोई तपचम वगैरह नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। कम से कम भी 7 से 8 मिनट इसी तरीके से इसे होने देना है। जब आप देखें कि इसके अंदर पानी बनना शुरू हो गया, फिर इसको एक मरतबा ओपन करके इसके अंदर थोड़ा सा चम्मच हिलाना है और फिर वैसे ही कवर करके स्टीम के लिए रख देना है। और हमारा इसी तरीके से ही चिकन तैयार हो जाएगा, यानी कि हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप आराम से वहाँ से जाकर बैठ सकती हैं और अपना काम कर सकती हैं इसको ऊपर रख के। एक तो हमारी नॉन स्टिक है हांडी, इसमें तो नीचे भी लगने का अंदेशा नहीं है। तो ऐसे ही देखें हमारा कितना मज़ेदार यमी सा बन के तैयार हो गया है, माशाल्लाह।